अरुणाचल जो स्टेट यूनिवर्सिटी पासीघाट का उस विषय पे मैं आता हूँ। अरुणाचल यूनिवर्सिटी पासीघाट जो बिल आया था वो 2012 को आया था, एंड इट हैज़ बीन ए लॉन्ग टाइम नाउ, एंड सिंस देन there have been many colleges now that have been established in the state. Almost every district of our state have a college, and every year thousands and thousands of young student friends are passing out doing their graduations and are in pursuits for post-graduation in the state. But because of the lack of avenues, because of the absence of state university in the state, because only the lone university in the state is a central university state, that is Rajiv Gandhi University, and its intake capacity is limited. So, as per our data that we have collected, like last time, 15,000 का मापिक students pass out किया, अपना graduation course किया, और यहाँ में जो intake capacity it's almost 10% ही है. तो उस बीच में बहुत सा स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो है जो ग्रेजुएशन करके वेरियस कॉलेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट, फ्रॉम अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन उसको फुलफिल नहीं कर पाता है. एंड हु आर फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, जो लोग अच्छा परिवार से है, दे समहाउ मैनेज टू गेट इनटू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एंड कुछ लोग बाहर जाता है, बट मैक्सिमम परसेंटेज दे ऐसे ही भेज जाता है. सो we have requested, and this is not only the request of APSU, this is the request of entire student community of the state and also of the people. खासकर वहाँ जो जब हम लोग ने देखा last time when Honorable Chief Minister visited Pasighat, there were memorandum submitted by the Adi Bane Kabang and also by Adi Students Union, and we have been actively pursuing the for the process for the immediate appointment of vice chancellors and other staffs for the new state university. और ये खुशी का बात है, we are making it public that the Honorable Chief Minister has assured to the APSU delegation that the appointment process और जितना भी वहाँ में जो है एक मिनिमम लेवल में जो स्टार्ट करना है ये आने वाला एकेडमिक सेशन से शुरू करेगा. ऐसा उन्होंने हम लोगों का जो बीच में हम लोग जब बातचीत हुआ उन्होंने हमें बताया. सो उसको हम लोग मान के चलेगा कि ये जो आने वाला जो एकेडमिक सेशन में जो वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होना है, जो क्लासेस जो कुछ सब्जेक्ट वन गो में भी नहीं हो पाता है, कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो शुरुआत करना है वो शुरू होगा. ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है. और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग इशू है, इट्स द मोस्ट हॉटेस्ट डिबेटेड इशू राइट नाउ इन द स्टेट. एवरी टाइम व्हेनेवर APSU लीडर्स कम इन द सोशल media or in the press conference, everyone is asking about the offspring issue. और ये जो offspring issue है, ये this is not only of APSU issue, मैं पहले भी बोला हूँ, this is a collective, cumulative aspirations of the people of the state, indigenous people of the state. और इसको लेके हम लोग ने शुरू में जितना भी यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो इंडिजिनियस CBOs है, हम लोग ने 2018 को मीटिंग बैठाया, हम लोग ने उसमें चिंतन मंथन किया, उसके बाद आगे प्रोसेस को बढ़ाया. CM को हम लोग ने ऑनरेबल CM को मेमोरेंडम दिया, और उसके बाद स्टेट लेवल एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैयदा मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री आलो लिबांग. लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप और बीच में कोरोना का कारण से थोड़ा देर भी हो गया ये इशू को लेकर. और कभी जो मैडम निहारिका राय था उस समय एक समय वो थोड़ा इंडिफरेंट रहा हम लोगों को, तो उसको चलते हुए हम लोगों ने एक समय हम लोगों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ा. बट टुडे हम लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को जो APSU का भी अपना जो हम लोग का चाह जो वो है, यहाँ का लोगों का जो ऑफस्प्रिंग इशू को लेके जो ये है चाहत है, उसको हम लोग ने बताया है. एंड वी हैव स्ट्रांगली डिमांडेड एंड रिक्वेस्टेड हिम दैट आने वाला जो असेंबली सेशन है ये जनवरी या फरवरी में, इसमें जैसे भी ये जो है ये जो बिल जो है टेबल होना है और एक बनना है. हम लोग ने वो किया. एंड ऑनरेबल CM हैज एश्योर्ड अस कि ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑफस्प्रिंग का जो बिल है, जो प्रोसेस है, इसके ऊपर में जो स्टेट लेवल कमिटी है उसको वो भी एक एडवाइजरी एक सजेशन भी देगा. बोला कि ऑल द CBOs को विद APSU एंड देन जो स्टेट लेवल जो कमिटी है एक बैठ के
और जो उसमें जो रिजल्ट आएगा उसको उन लोग कैबिनेट में पास करके इसको भी उन लोग आगे बढ़ाएगा, ऐसा उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया है। और उसके बाद जो चकमा हाजोंग इशू है, APSU हैज रिट्रेटेड और लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड that they have to be deported from the state. We have told the Honorable Chief Minister that we welcome the statement that they have the Honorable Law and Justice Minister, and he himself has given from time to time regarding the deportation, shifting of Chakma Hajong from the state of Arunachal Pradesh. और उसका बाद जो बीते दिन में जो सेंसस को लेके जो बात हुआ है और जो एरिया डेमोक्रेशन का बात को लेके बात चला है, उसके ऊपर में भी हम लोगों ने फिर रिट्रेट किया कि जो सेंसस जो है होना है, और जितना भी यहाँ उसको एक कम्युनल लाइन, एक रेशियल प्रोफाइलिंग का जो एक नाम देने का जो कोशिश कर रहा है, एक रंग देने का कोशिश कर रहा है, उसको खारिज करना है। और CM हैज़ ऑलरेडी उन्होंने हम लोगों को बताया कि वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि सेंसस को बंद करना है। ही हिमसेल्फ हैज़ एडमिटेड एंड एग्रीड दैट दिस इज इन रूटीन प्रोसेस, तो उसको रोकने का कोई वो नहीं है। तो उन्होंने फिर से डिप्टी कमिश्नर को भी कन्वे किया, बोला चांगलांग डिप्टी कमिश्नर को कि द रूटीन सेंसस हैज टू बी डन। तो उसमें ये है। एंड देन रिगार्डिंग द स्टेट इंटर स्टेट असम अरुणाचल बाउंड्री, वी हैव told him about our APSU's extensive tour last time in the month of August. हम लोगों ने जहाँ जहाँ affected areas में हम लोगों ने delegation का रूप में visit किया। We have collected the aspirations, उन लोगों का जो इंटर स्टेट बाउंड्री ड्रोलर्स है, उन लोगों का what they exactly want from the state government for arriving an amicable solution with the neighboring state असम। तो हम लोग एक जो हम लोग ने लास्ट टाइम जो टूरिंग किया उसका हम लोग कंपाइलेशन करके हम लोग ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग दिया, आज हम लोग दिया है। और पहले जब स्टेट लेवल का जो कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री बामांग फेलिक्स जी का, उसमें भी हम लोग ने दिया है। और हम लोग ने आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को फिर से हम लोग ने रिट्रेट किया कि द इंटर स्टेट असम अरुणाचल बाउंड्री नीड टू बी गिवन ए न्यू इम्पेटस, जल्द से जल्द उसका ऊपर में ये होना है, प्रोसेस होना है। और उन्होंने भी हम लोग को कन्वे किया कि दे हैव ऑलरेडी हैड सिटिंग विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और अमित शाह जी भी काफ़ी इसके ऊपर में ये है, उन्होंने भी कीन इंटरेस्ट दिखाया। और दोनों जो चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि उसके ऊपर जल्दी से एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन का उसमें आगे बढ़ना है बोल के उन्होंने हम लोगों को बताया। तो हम लोग ने जो छूट पूछ जो हमेशा घटनाएं होता है, जो प्रॉब्लम्स लाइक वी हैव सीन दैट इन किमिन in areas there have been eviction notices served by Assam officials, and we have seen that PMJ's roads are not being allowed to constructed, developmental works are being stopped in Kanku Circle. We have told him that the concrete pillars were erected at Pen Bureau in Changlang district. There WRC pillars have been damaged by the Assam officials in Kamkerusa and Hasurusa in Kanubari in Longding district. तो हम लोगों ने जो डिटेल हम लोग जो जाके ग्रास रूट में जो लोगों का बीच में हम लोग जाके हम लोग ने जो मिला उन लोगों का बात को हमने बताया। और हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया कि जब तक बातचीत शुरू नहीं होता है और जब तक एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं आता है, ये जो घटनाएं हमेशा होता है उसके ऊपर भी रोक होना है। तो चीफ मिनिस्टर हैज़ कन्वेड अस दैट ही हैज़ डिस्कस विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम दैट कि ये जो अभी जो हमेशा जो प्रॉब्लम्स होता है उसको DC लेवल से, उससे नीचे नहीं, DC लेवल से अभी यहाँ जैसे अगर प्रॉब्लम होता है तो जाना, अरुणाचल का जो इशू जैसे कि दोलुमुख में होता है, कांकेरुसा में होता है, हासे में रुसा में होता है, उसमें नॉट लेस देन ए डिप्टी कमिश्नर उसमें नहीं जाना है। उन्होंने ऐसा बातचीत किया बोल के हम लोगों को बताया है। सो ओवरऑल इट हैज़ बीन पॉजिटिव इंटरेक्शन, एजुकेशन सेक्टर में बोलो या सोशल इशूज़ में बोलो। सो वी फील दैट इट वॉज अ नेसेसिटी ऑन पार्ट ऑफ APSU टू टेल द पीपल ऑफ आवर स्टेट, जो आज जो हम लोग का बीच में बातचीत में है।